हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो आई नो बहुत दिनों से व्लॉग्स नहीं आ रहे थे बिकॉज़ मतलब मेरी एग्ज़ाम चल रही थी, तो फिर उतना टाइम नहीं मिलता था कि मैं व्लॉग्स बनाऊं। फिर एग्ज़ाम के बाद मैंने एक डिसीजन लिया विपासना मेडिटेशन सेंटर जाने का। तो सबसे पहले तो मैं बता दूं कि विपासना क्या है इन शॉर्ट में, डिटेल में। इसके बाद मैं आपको बताऊंगी। बट सबसे मेन बात ये है कि ये व्लॉग और वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा और इन्फॉर्मेटिव भी होगा। तो थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखना, क्योंकि थोड़ा सा वीडियो बड़ा हो सकता है। तो एंड थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखना, बस मैं इतना ही बोलूँगी, ज़्यादा नहीं बोलूँगी। तो विपासना एक्चुअली एक मेडिटेशन टेक्निक है और काइंड ऑफ मेडिटेशन, क्योंकि मेडिटेशन के बहुत सारे टाइप है। तो उसमें से एक विपासना इज़ वन ऑफ देम। में वो कौन सी प्लेस पे है? तो जूनागढ़ में, प्रॉपर जूनागढ़ में नहीं है, पाटला गांव करके है, वहाँ पे वो मेडिटेशन सेंटर बना हुआ है। अभी धम्म जूनागढ़ पूरा डेवलप नहीं है, अभी वो डेवलपिंग स्टेज पे है, मतलब ऑलमोस्ट डेवलप हो गया है, पर अभी थोड़ा सा बाकी है काम उसका। तो जो डाइनिंग हॉल है और जो रेसिडेंशियल एरिया है वो कम्प्लीटली एकदम डेवलप हो गया है। अभी सिर्फ धम्मा हॉल में थोड़ा सा काम बाकी है। तो उन्होंने अभी टेम्परेरी बेस पे एक हॉल बनाया हुआ है, जो आपको वीडियो में आगे दिखेगा। वो भी टेम्परेरी बेस पे है, वो परमानेंट नहीं है। परमानेंट वाला भी मैंने आपको दिखाया, जो भी डेवलप हो रहा है, ठीक है। तो वो बात पे कंफ्यूज बिल्कुल भी मत होना कि ये हॉल है, नहीं, वो नहीं है, बट टेम्परेरी बेस पे ही वो बना हुआ है। ये कोर्स होता है 10 दिन का, पूरे 10 दिन। तो उनका एक प्रॉपर शेड्यूल होता है, उस पर भी मैं आऊँगी। एंड शेड्यूल एकदम स्ट्रिक्ट होता है, तो आपको ये नहीं कह सकते कि ये फॉलो नहीं करना, या ये फॉलो अगर हम नहीं करेंगे तो चलेगा, नहीं। आपको A to Z सब कुछ फॉलो करना पड़ेगा, टाइम टेबल भी और रूल्स भी। तो सभी चीज़ों पे पॉइंट बाय पॉइंट हम आएंगे। पर उससे पहले मैंने जूनागढ़ पे, मुझे जब मैंने, क्योंकि वहाँ पे एक्चुअली वो लोग हमारा फ़ोन ले लेते हैं, तो 10 दिन हमें बिना फ़ोन के रहना पड़ता है। तो हमें लास्ट में 10वें दिन फ़ोन मिला था। तो मैंने फिर, हम जब 11th को हमारा सेशन, मॉर्निंग का जो रूटीन है वो ख़त्म होके नाश्ता करके मैंने शूट किया था। तो मुझे बहुत ही कम टाइम मिला था, बट वो कम टाइम में जितना भी हो सकता था मैंने उतना शूट किया है वहाँ पे। तो सबसे पहले आप वो क्लिप देख लीजिए, फिर आगे का कंटिन्यू करते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। अभी मैं हूँ विपासना मेडिटेशन सेंटर जूनागढ़ में। तो यहाँ पे मतलब पहले तो मैं बता दूँ कि ये है क्या। तो विपासना बेसिकली एक मेडिटेशन टेक्निक है, एक विद्या है, एक ज्ञान है, जो हमें एक बेटर ह्यूमन बनाती है और हमें अच्छे से जीवन जीना, इट्स आर्ट ऑफ लिविंग है। तो मैं अभी दिखाती हूँ आपको कि कैसा कैसा है, एंड उसके बाद मैं पूरा अपना एक्सपीरियंस आपको शेयर करूँगी। एंड कैसे ये पूरा चलता है, 10 दिन का, ये 10 दिन का शिविर होता है, तो ये कैसे चलता है वो भी मैं आपको बताऊंगी। बट सबसे पहले मैं दिखा दूं, क्योंकि हमारे पास टाइम की कमी है। तो अब क्योंकि अभी सब घर निकल रहे हैं धीरे धीरे, तो हम भी चले हैं। पहले आप ये देख लो, ये पूरा सेंटर का परिसर, और ये है गिरनार। तो गिरनार की गोद में हम ज्ञान की अनुभूति कर रहे हो, तो उस बात का तो क्या ही कहना, मतलब एक्सपीरियंस एकदम अनएक्सपेक्टेड था, बट बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया।
सबसे पहले हम कवर करते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ पूरी ये जगह एंड देन उसके बाद मैं आपको पूरा डिटेल में ये मेडिटेशन के बारे में बताऊंगी। तो सबसे पहले हम देखेंगे धम्मा हॉल। धम्मा हॉल में जो भी साधक होते हैं वो मेडिटेशन करते हैं। 24 घंटे होते हैं, 24 घंटों में से 12 घंटे हम लोग मेडिटेशन करते हैं। 11-12 गिन लो आराम से, 12 हो ही जाते हैं। तो सबसे पहले मैं तो आपको वही प्लेस दिखाऊंगी। एक ही साथ जितने भी साधक होते हैं, फिर वो महिला हो या पुरुष हो, दोनों एक ही हॉल में मेडिटेशन करते हैं। दोनों का सेक्शन अलग अलग होता है और दोनों के आचार्य अलग अलग होते हैं। तो बस ये टेक्निक हमें वो लोग सिखा देते हैं। 3 दिन तो पूरा ब्रीथिंग पे ही हमें फोकस करना होता है, किस तरह से ब्रीथिंग लेनी है। और अभी तक तो हम सांस ले रहे थे, पर अब 3 दिन में हमें ये सिखाते हैं कि सांस को महसूस कैसे किया जाता है, राइट। तो 3 दिन तो ये होता है, फिर बाकी के 6-7 दिन हमें विपासना की जो टेक्निक है, जो ज्ञान है, वो दिया जाता है। तो सबसे पहले तो मैं आपको दिखाती हूँ धम्मा हॉल। तो ये है धम्मा हॉल। ये अभी टेम्पररी बेसिस पे ये बिल्डिंग है। मैं एक बार आपको अंदर से दिखा दूँ ताकि आपका आइडिया कि किस तरह से है। सिर्फ बाहर से ही थोड़ा सा ही दिखा रही हूँ आपको। मैं थोड़ा सा ऐसा थोड़ा सा झलक दिखा दिया आप लोगों को। ये सन देख रहे हो आप शायद, ओके नहीं, बट हमने सनसेट जो यहाँ पे इंजॉय किया है, मतलब मैं क्या ही बताऊँ। मैं दिन रात सुबह चांद तारे सूरज देखना, मतलब जो ब्रेक का टाइम होता है, 5 मिनट का ब्रेक होता है रात को, तो ऐसे चांद देखने का और तारे देखने का क्या ही मज़ा। और शाम को खाना खाने के बाद 5 बजे खाना खाना होता है, उसके बाद हाफ आवर की ब्रेक होती है, तो उसमें वॉक करते करते सनसेट इंजॉय करना, आई कांट एक्सप्लेन इन वर्ड्स। तो अभी मैं दिखा दूँ मैं आपको अपना रूम। ये ऐसे ब्लॉक बने हुए हैं, 4 सेक्शन में डिवाइडेड है। जूनागढ़ में एक्चुअली ये जो धम्मा परिसर है वो अभी डेवलप हो रहा है, तो उतना अच्छे से डेवलप नहीं हुआ है, बट आगे जाके तो इसकी बहुत ही ज़्यादा डिमांड रहेगी। ये रहा मेरा रूम B1। ये पूरा ऐसे परिसर है, मतलब सेक्टर एक अलग से पार्ट है। तो ये रूम है मेरा। रूम की क्लीनिंग मैंने कर दी है। आप देख सकते हो रूम। ये एक बेड हमें मिलता है और एक रूम में एक ही इंसान को रहने की परमिशन होती है। बाथरूम ये मैं और ये रहा बाथरूम, ठीक है। तो जी ये था हमारा रूम। तो मैंने आपको दिखा दिया। अभी बारी है भोजनालय की। हम खाना कहाँ खा रहे थे तो वो दिखा देते हैं। यहाँ पे खाना एकदम पौष्टिक और उतना ज़्यादा मसाले वाला नहीं, एकदम मतलब नॉर्मल, कि जैसे एक बोलते ना सात्विक आहार, वो मिलता था तीनों टाइम, सुबह, दोपहर को और शाम को। तो ये है हमारा भोजनालय। एंट्री हम करते हैं। हेलो हेलो। ये है टाइम टेबल, आप टाइम टेबल देख सकते हो।
और ये है भोजनालय। यहाँ पे सबको एक सीट नंबर दिए जाते हैं, तो हमें वही प्लेस पे बैठना होता है। मेरा वो था 21 शायद दिख रहा है। ओके। और भोजनालय के एग्जैक्ट सामने ये वहाँ पे जो है ना वो धम्म हॉल अभी बन रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है वहाँ का, ये वाला। और इस साइड सब मेल के लिए वो है क्वार्टर्स। तो इस साइड मेल का सेक्शन, इस साइड फीमेल का सेक्शन, और बीच में ये पार्टीशन है। तो कोई भी मतलब एक दूसरे के सेक्शन में नहीं जा सकता, इसलिए। तो जी ये भी मैंने आपको दिखा दिया रहने का, कि हमें किस तरह से रूम यहाँ पे दिए जाते हैं, कहाँ पे हमें हमारा मेडिटेशन करना होता है। और जो मेडिटेशन हम कर रहे हैं वो भी एक फिक्स प्लेस है, हमें उसी सीट पे बैठना है और कहीं पे नहीं। और खाना खाने के टाइम भी सेम, हमें एक सीट नंबर दिया जाता है, हमें वही सीट पे बैठना है और कहीं पे भी नहीं। तो बस ये था, आपने परिसर भी, पूरा ग्राउंड भी देख लिया कि कैसा है। एंड सब कुछ मैंने आपको दिखाया। अभी डिटेल आपको बाद में दिखाते हैं। टिल देन स्टे ट्यून। तो जी बाकी सारे साधक तो निकल चुके हैं नाश्ता करके। तो और मैंने थोड़ा सा लेट स्टार्ट की, क्योंकि अर्ली मॉर्निंग हम मतलब 7 बजे आसपास तो थोड़ा अंधेरा होता है, तो मैं मतलब आपको कैसे दिखा सकती थोड़ा अंधेरे की वजह से। बट अभी एक दीदी है तो उनसे रिव्यू पहले ले लेते हैं। तो चलिए मैं मिलाती हूँ आपको। हेलो हेलो। ओह हाय। तो क्या नाम है आपका? माय नेम इज मितिक्षा। दीक्षा। हाय। हेलो हेलो। तो आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा ये बहुत बताइए। अच्छा। बहुत। तो एक्चुअली ये प्रेग्नेंट है, तो प्रेगनेंसी में भी मतलब ये मेरे एग्जैक्ट आगे बैठते थे, तो उनको देख के मैं इतना मतलब मुझे मोटिवेशन मिलता था कि ये एकदम ऐसे स्ट्रेट खड़े हैं, तो हम क्यों नहीं वैसे, क्योंकि प्रेगनेंसी में तो बैक पेन थोड़ा ज़्यादा रहता है। हाँ बहुत ज़्यादा। तो कैसा आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा? बहुत ही अच्छा। आई थिंक कि नॉट जस्ट फॉर प्रेग्नेंट बट एवरीवन वी हैव टू डू विपश्यना फर्स्ट, बिकॉज वो हमारा माइंड के लिए, हमारी बॉडी के लिए, एंटायर लाइफ के लिए बहुत ही अच्छा है। तो आई सजेस्ट एवरीवन की वी हैव टू डू दैट। राइट राइट। थैंक यू। तो ये एक रिव्यू तो आपने सुना, मैं अपना रिव्यू आपको डिटेल में बताऊंगी। बाकी की जो भी डिटेल्स है वो आराम से घर जाके एकदम प्रॉपर ऐसे टर्न बाय टर्न पहले से लेके एंड तक सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। स्टे ट्यून। वीडियो तो जूनागढ़ की जो क्लिप है वो तो आपने देख ली। उसमें ज़्यादा मैंने वो मोस्टली मैंने सब कुछ आपको दिखाया है, जो ग्राउंड पे मतलब डाइनिंग हॉल हो गया, फिर हमें कैसे रूम्स अलॉट होते हैं वो भी मैंने आपको दिखाया, व्यू भी दिखाया। बट व्यू के चक्कर में मत जाना, क्योंकि वहाँ पे हम पिकनिक पे तो जाते नहीं हैं, राइट? वहाँ पे हम तपने जाते हैं। तो जो बीच बीच में ब्रेक होता है, वो ब्रेक में हम हमारा माइंड डाइवर्ट करने के लिए वो व्यूज़ इंजॉय करते हैं। बट ये नहीं है कि पूरा दिन हमें बस वही करना है, बिल्कुल भी नहीं। वहाँ पे हम तपने चाहते हैं, और मैं ये वर्ड इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि हम एक्चुअली में तपने चाहते हैं वहाँ पे। प्रोसेस और टेक्निक थोड़ी सी हार्ड है, क्योंकि हमने कभी वो चीज़ हमारी लाइफ में की नहीं होती है, तो थोड़ा सा मुश्किल रहता है उसमें एडजस्ट होने में। बट इवेंचुअली हम हो ही जाते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि विपाशना मेडिटेशन क्या है। तो विपाशना मेडिटेशन एक्चुअली भारत की ही मेडिटेशन टेक्निक है, जो कि भगवान बुद्ध के द्वारा 2500 साल पहले
हमें मिली हुई थी। तो मतलब फिर टाइम जाने के बाद वो टेक्निक भारत में से, इंडिया में से लुप्त हो गई। एंड फिर बहुत सालों के बाद, 2500 सालों के बाद ऑलमोस्ट, फिर एस.एन. गोइंका सर जो है वो उसको बर्मा में से इंडिया में लेके आए थे। अभी ये एस.एन. गोइंका सर कौन है? तो उनका जो बोर्न है वो इंडिया में ही हुआ, राजस्थान में। फिर XYZ रीज़न की वजह से वो बर्मा में गए, क्योंकि वो बिजनेसमैन थे, तो बिजनेस के लिए वो बर्मा में गए। फिर उनको कुछ हेल्थ इश्यू हुए थे, तो उनको सजेस्ट किया कि आप एक बार ये विपाशना टेक्निक जो है वो ट्राई करके देख लो, क्या पता कुछ चेंजेस हो उससे। तो ट्राई करने के लिए उन्होंने मेडिटेशन सेंटर ज्वाइन कर लिया। अभी बर्मा में ये टेक्निक है तो इंडिया की, विपाशना मेडिटेशन टेक्निक है वो इंडिया की ही है, बट इंडिया में तो लुप्त हो गई। पर बर्मा में एक छोटा सा ग्रुप ऑफ पीपल है जिनके पास ये टेक्निक वैसी की वैसी ही है, मतलब जैसी इंडिया में थी वैसी वैसी, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। अभी वहाँ पे वो लोग ये प्रैक्टिस कराते हैं मेडिटेशन की। तो एस.एन. गोइंका सर ने भी वो टेक्निक ट्राई करने के लिए मेडिटेशन सेंटर ज्वाइन कर लिया। अभी उनका फर्स्ट एक्सपीरियंस हो गया। अभी जिनका भी फर्स्ट एक्सपीरियंस होगा ये मेडिटेशन का, उनके अंदर कुछ ना कुछ तो चेंजेस आएंगे। फिर वो फिज़िकली हो, मेंटली हो, इमोशनली भी हो सकते हैं, स्पिरिचुअली भी हो सकते हैं, क्योंकि ये 10 दिन में आप बहुत कुछ सीख जाते हो। तो उनकी 14 साल की प्रैक्टिस है। उन्होंने बहुत ही हम बोले ना कि डीप नॉलेज उनके पास है टेक्निक, मेडिटेशन टेक्निक का। फिर से कुछ रीज़न की वजह से वो इंडिया में आए और उन्होंने सोचा कि ये अगर लाभ मुझे मिला है टेक्निक का, ये टेक्निक करने से मेरे मन को इतनी शांति पहुंची है, मेरा जीवन इतना बदल गया है, क्यों ना ये टेक्निक दूसरों को भी मिले। ये इंटेंशन से उन्होंने इंडिया में ये टेक्निक मेडिटेशन फिर से स्टार्ट करवाया। तो भारत से टेक्निक गई बर्मा में, बर्मा से फिर से टेक्निक अपने घर पहुंची। तो फिर उन्होंने स्टार्ट किया और इंडिया में अभी हाल में बहुत सारी जगह पे, बहुत सारे मतलब सारे के सारे स्टेट्स में बहुत सी जगह में ये मेडिटेशन सेंटर अभी अवेलेबल है। तो गुजरात में भी बहुत सी जगह पे है। अभी मेडिटेशन विपासना के 2 पार्ट हैं। पहला है आनापान, दूसरा है विपासना टेक्निक। अभी आनापान क्या है? तो 10 दिन का पूरा कोर्स होता है। 10 दिन में से 3-4 दिन हमें आनापान करवाया जाता है। आनापान मीन्स ब्रीथिंग। हम सांस तो ले ही रहे थे, वो सांस को, वो ब्रीथ को महसूस कैसे किया जाता है, हम हमारी ब्रीथ के बारे में अवेयर होते हैं। तो ये है आनापान। उतना इजी नहीं है, स्पेशली अगर हम पहली बार कर रहे हैं तो, बट हम सीख जाते हैं। वो पूरा प्रोसेस हमें सिखाता है। तो 3-4 दिन हमने आनापान किया। चौथे दिन मेन टेक्निक विपासना स्टार्ट होती है। तो हमारे जो आचार्य होते हैं वो हमें टेक्निक सिखाते हैं। हमारे धर्म में, मतलब ऑलमोस्ट सारे धर्मों में ये बोला जाता है कि मन को काबू में करो, हम हमारे मन के मालिक हैं, राइट। सारे धर्म में ये तो सिखाया ही जाता है और बोला ही जाता है, पर ये नहीं सिखाते कि कैसे कंट्रोल करें, कैसे काबू करें, राइट। बट ये टेक्निक हमें ये सिखाती है। हमें एक्सपीरियंस होता है कि हम एक्चुअल में हमारे मन को कैसे काबू में करते हैं, और हमें ये टेक्निक
मिलती है, ये नॉलेज मिलता है, ये इन्फॉर्मेशन मिलती है। मेनली विपासना वो है कि हम कैसे अवेयर हो हमारे थॉट्स के बारे में, हमारी फीलिंग्स के बारे में, हमारे माइंड के बारे में, और हम कैसे हमारी लाइफ जिए। विपासना इज़ ऑल अबाउट आर्ट ऑफ लिविंग। तो हमें ये भी सिखाते हैं। अभी नेक्स्ट स्टेज पे आते हैं और वो है रूल्स, विपासना के रूल्स और शेड्यूल। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ शेड्यूल के बारे में। तो एक प्रॉपर शेड्यूल होता है जो कि हमें स्ट्रिक्टली फॉलो करना होता है। तो शेड्यूल की शुरुआत होती है डे 1 से और 0 डे से, मतलब जिस दिन हमें यहाँ से वहाँ जाना होता है वो 0 डे होता है और उसका नेक्स्ट होता है डे 1। तो 0 डे से ही थोड़ा सा शेड्यूल कंटिन्यू हो जाता है शाम के बाद से। तो हमें मेडिटेशन करना होता है और एक प्रॉपर टाइम में खाना होता है। तो डे 1 से एक प्रॉपर मॉर्निंग से शेड्यूल स्टार्ट हो जाता है। शेड्यूल क्या है? तो 4 बजे हमें उठना होता है। यस, 4 बजे। तो वहाँ पे एक बेल होता है, वो बेल बजता है 4 बजे। तो मतलब उसका आवाज़ इतना होता है कि आप उठ ही जाओगे। हो सकता है कि 1-2 दिन में आपको 1-2 दिन तक आपको प्रॉब्लम हो, बट उसके बाद से तो आप प्रॉपर शेड्यूल में हो ही जाओगे सेट एकदम। और आप वॉच भी लेके जा सकते हो, अलार्म वॉच, बट डिजिटल वॉच नहीं होनी चाहिए, बाकी नॉर्मल तो आप ले जा सकते हो। तो 4 बजे बेल बजती है। बेल बजने के बाद जो धम्म सेविका होते हैं, जो कि हमारे जैसे ही साधिका होती है, पर वो सेवा भाव से मतलब सेवा भी करते हैं। तो 4 बजे उठना होता है। और जो धम्म सेविका जो होते हैं वो भी हमें बेल बजने के बाद उनके हाथ में भी एक बेल होती है, तो वो लेके हमें उठाते, मतलब जो क्वार्टर्स होते हैं वहाँ पे, वो मैंने आपको दिखाया ना पूरा ब्लॉक्स जो होते, तो वो हमें सारे ब्लॉक्स में वो उठाने भी आते हैं कि वो बड़े वाले बेल से अगर नहीं जगे तो ये वाले से उठ जाएंगे वैसे। फिर नेक्स्ट बेल बजता है 4:20 को। 4:20 के आसपास हमें हमारे रूम से मतलब निकल ही जाना है और धम्म हॉल की तरफ पहुंचना है। और 4:30 को मेडिटेशन स्टार्ट हो जाता है। तो ये है फर्स्ट सेशन ऑफ मेडिटेशन 4:30 to 6:30 तक हमें मेडिटेशन करके 6:30 से 7:15 तक हमारा होता है ब्रेकफास्ट टाइमिंग। ब्रेकफास्ट टाइमिंग के बाद 7:15 से 8 o'clock तक होता है हमारा रूटीन, मतलब जो भी नहाना हो गया वो रूटीन हम उसमें वो टाइमिंग पे हम कर सकते हैं। अभी 8 बजे से 11 बजे तक फिर से मेडिटेशन। 8 बजे से 11 बजे तक का जो 3 घंटे का सेशन है, उसमें बीच बीच में 5 मिनट के ब्रेक हमें दिए जाते हैं पानी पीने के लिए और वॉशरूम के लिए। वो 11 बजे से होता है हमारा लंच। तो नाश्ता प्रॉपर हमें दिया जाता है। नाश्ते में खमन, फिर एक दिन खमन हो गया, फिर उपमा हो गया, फिर पोहा हो गए, ये तो होता ही है। फिर खाखरा, खजूर, मतलब सीज़न के हिसाब से। अभी मैं विंटर्स में गई थी तो खजूर था वैसे। एंड चाय कॉफ़ी तो होता ही है। कॉफ़ी नहीं, सॉरी, चाय और मिल्क, ये दोनों हमें मिलते हैं और अनलिमिटेड होता है। तो वैसा नहीं कि आपने एक बार ले लिया तो दूसरी बार नहीं ले सकते, मतलब जितना आपको चाहिए आप अपने भूख के हिसाब से आप खा सकते हो वैसे। अभी ब्रेकफास्ट हो गया, लंच की बारी। लंच में सब्जी रोटी, दाल राइस एंड छाछ। तो ये एक प्रॉपर और एकदम सात्विक आहार, मसाला वाला नहीं, नॉर्मल और एकदम पौष्टिक आहार हमें दिया जाता है। बट आपको आपकी भूख के हिसाब से खाना होता है, क्योंकि खाना खाने के बाद छोटू सा ब्रेक होता है। ब्रेक के बाद आपको फिर से मेडिटेशन करना होता है। अगर ज़्यादा खा लिया तो फिर नींद आने की संभावना बहुत ज़्यादा हो जाती है।
तो उतना मतलब जितनी भूख है उससे कम ही खाना खाना चाहिए। ये हो गया। अभी खाना खाने के बाद इंटरव्यू और क्वेश्चन सेशन होता है। अगर हमें मेडिटेशन के दरमियान हमारा कुछ भी डाउट हुआ या कुछ भी क्वेश्चंस हुए तो वो हम हमारे आचार्य को पूछ सकते हैं। तो 12 बजे के आसपास वो एक होता है, तो जिनको भी डाउट है वो आचार्य के पास जा सकते हैं। बाकी के लोगों को रेस्ट 1 बजे तक तो रेस्टिंग पीरियड ही है, तो 11 से 1 का ये शेड्यूल। अभी 1 बजे से 5 बजे तक फिर से मेडिटेशन फिर से अगेन 5 मिनट का बीच बीच में आपको ब्रेक दिया जाएगा। अभी 5 बजे से होता है हमारा डिनर। जी हाँ, 5 बजे डिनर होता है। डिनर में क्या मिलता है? तो डिनर में ममरा एंड फ्रूट्स एंड टी एंड मिल्क। तो डिनर में थोड़ा सा लाइट फूड होता है, बट अभी आपके दिमाग में आएगा कि क्योंकि 5 बजे के बाद जो मिल रहा है बस वही, 5 बजे के बाद कुछ भी नहीं। तो हमें 5 बजे के बाद कुछ नहीं खाना है, मतलब 5:30 को जो डिनर हो गया सो हो गया, उसके बाद कुछ नहीं। वैसे तो क्वेश्चन आ सकता है कि अभी मतलब 5 बजे के बाद कुछ खाना नहीं है तो भूख नहीं लगती? जनरली नहीं लगती, क्योंकि हमें फिज़िकल वर्क तो कुछ करना नहीं है, सिर्फ मेडिटेशन ही करना है। तो टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे तो भूख नहीं लगी थी। एंड आप अपने साथ कुछ नाश्ता भी नहीं ले जा सकते वहाँ पे, तो बट नहीं लगेगी भूख। तो ये हो गया 5 से 6, 5 बजे डिनर एंड देन थोड़ा सा आपको 6 बजे तक का टाइम है। तो हम तो वहाँ पे वॉक ही करते थे और सामने गिरनार था तो हम सनसेट व्यू एंजॉय करते थे। मतलब इट्स अ काइंड ऑफ ब्लेसिंग कि मुझे ये ज्ञान, ये इन्फॉर्मेशन जूनागढ़ में मिला, क्योंकि वी नो ना कि जूनागढ़ की जो स्पेशली गिरनार कितना मतलब कितना वो पवित्र है हमारे धर्म में। तो यस, बैक टू पॉइंट। 6 बजे फिर से 6 to 9 अगेन मेडिटेशन। अभी इसमें 6 to 7 मेडिटेशन है। 7 to 8:30 हमें एक प्रवचन सुनाया जाता है, जो कि SN गोयनका सर का प्रवचन होता है। तो वो मतलब हमें नेक्स्ट डे क्या करना है हमारी साधना में, उसके लिए वो इन्फॉर्मेशन देते और साथ में बहुत सारे एग्जांपल्स भी देते, ताकि हमें समझ में आए कि विपासना क्या है, विपासना हमें क्यों करनी चाहिए, विपासना से हमें क्या मिलता है। ये सब कुछ आपको 10 दिन के प्रवचन से समझ में आ जाएगा। तो सारे दिन का प्रवचन अलग अलग होता है, 1.5 का प्रवचन होता है। अभी प्रवचन के बाद 8:30 to 9 o'clock फिर से मेडिटेशन हमें करना होता है। 9 बजे से आप फ्री। अभी 9 बजे से हमें हमारे रूम पे चले जाना है, बाहर वॉक करना बिल्कुल भी अलाउ नहीं है। 9 बजे रूम पे जाके थोड़ा सा रूम ऐसे ठीक किया एंड ऑल और फिर सो गए, दैट्स इट। तो ये था पूरा शेड्यूल। अभी 12 घंटे हमें मेडिटेशन ही करने। अगर आप ये पूरा मिक्स करोगे तो आपको अंदाज़ा आ जाएगा कि यस, 24 घंटों में से 12 घंटे हमारा मेडिटेशन का ही टाइम पीरियड है। रूल्स तो बहुत सारे हैं। जब भी आप रजिस्ट्रेशन करोगे, रजिस्ट्रेशन से पहले आपको रूल्स का पूरा लिस्ट आएगा। तो ऑलमोस्ट सारे के सारे रूल्स उसमें तो आपको मिल ही जाएंगे, बट यहाँ पे मैं थोड़ा सा बता देती हूँ। तो सबसे पहले तो यहाँ से जब आप जाओगे, रजिस्ट्रेशन के बाद आपके जो आपका फ़ोन और आपका वॉलेट ले लेते हैं वो लोग, क्योंकि फ़ोन तो आपको 10-11 दिन यूज़ करना ही नहीं है एंड वॉलेट की वहाँ पे कुछ ज़रूरत नहीं है। तो
जो भी हमारे वैल्यूएबल्स होते हैं वो ले लेते हैं। और सेफ़ है तो वो कोई इशू है नहीं। तो ये थॉट भी आप अगर आपके मन में आता है कि सेफ्टी, डोंट वरी, सेफ़ है आपके वैल्यूएबल्स भी और आप भी। तो ये हो गया। अभी रूल्स ये है कि आपको मौन व्रत रखना है, एकदम साइलेंस, कुछ भी बोलना नहीं है। शब्द से तो नहीं बोल सकते बट ऐसे इशारों में भी बात नहीं करनी है, ये रूल्स है। अभी ये बहुत ही कठिन लगेगा बट ये ज़रूरी है। और डिस्टेंस भी मेंटेन करके रखना है, आप ऐसे किसी को टच भी नहीं कर सकते। वहाँ पे ना आप एक भिक्षुक की तरह आप जीवन जीते हो, एकदम भिक्षुक की तरह। मौन व्रत रखना है, मेडिटेशन करना है, सात्विक आहार खाना है, नॉर्मली एकदम रहना है वैसे। तो मौन व्रत भी आपको रखना पड़ेगा 10 दिन। आप बोल नहीं सकते, बात भी नहीं कर सकते। हाँ, ये है कि अगर आपको डाउट है तो आप वहाँ पे जो धम्म सेविकाएँ हैं उनसे आप अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हो। टेक्निक को लेके, या तो नॉर्मली आपको डाउट्स है वो भी। और आचार्य के साथ भी आप अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हो, क्वेश्चंस उनको पूछ सकते हो। यहाँ पे हमें एक सीट नंबर दिया जाता है, तो मेडिटेशन हॉल में भी हमें एक सीट दी जाती है, हमें बस वहीं पे बैठना है। और डाइनिंग हॉल में भी सेम, हमें वही सीट पे खाना खाना होता है। फूड भी वेस्ट नहीं करना है, जितना आपको खाना हो बस उतना ही आप लो, वेस्ट मत करो फूड को। चार्जेस है 0, आपको कुछ भी पे नहीं करने हैं। आप दान दे सकते हो। अभी ये दान ज़रूरी नहीं है कि आप पैसों से ही दान दो, आप सेवा दान भी दे सकते हो। मतलब कि आप जब नेक्स्ट टाइम विपासना करोगे तब आप एज अ सेविका आप करोगे। तो सेविका का काम ये है कि उनको हेल्प करनी है। और थोड़ा सा वो ध्यान रखना है कि मतलब जो शेड्यूल से बस उसी प्रॉपर वे में सब कुछ होता रहे, कुछ भी किसी को भी प्रॉब्लम ना हो। तो आप सेवादान भी कर सकते हो। और फाइनेंशियली अगर आपको कुछ डोनेट करना है तो वो भी आप कर सकते हो। अभी ये आपके ऊपर है कि आपको कितने देने हैं। ये नहीं कि क्योंकि वहाँ पे आप खाना खाते हो तीनों टाइम, आपके रहने का, आपको जो ये ज्ञान सिखाते हैं, ये टेक्निक सिखाते हैं, उसका भी कोई चार्जेस नहीं है। तो आप ये गिन के मत चलो क्योंकि 10 दिन हमने रहा तो इसका अराउंड इतना होगा, नहीं। आपको अपने हिसाब से, आपको अंदर से दान भावना जो आती है उस हिसाब से आपको दान करना है। अभी रेंट नहीं है कुछ, 10 दिन ये लोग कुछ हमसे पैसे भी नहीं लेते। तो किसी लोगों को ये भी क्वेश्चन आता है कि कहीं इन लोगों की इंटेंशन कुछ अलग तो नहीं है क्या, ये धर्म परिवर्तन तो नहीं करेंगे ना हमारा। तो ये डाउट भी मैं क्लियर कर दूं कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये लोगों की इंटेंशन धर्म परिवर्तन की बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है आपका, राइट, पर ये एक ऐसी टेक्निक है जो हमें हमारे एक्सपीरियंस से हमको महसूस होगा कि हमारी गलतियाँ कहाँ हो रही है नॉर्मल डे टू डे लाइफ में, और हम कैसे वो गलतियाँ चेंज कर सकते हैं। वैसे इन लोगों की इंटेंशन बिल्कुल एकदम प्योर है। और रेंट और कुछ पैसे ये लोग इसलिए नहीं लेते क्योंकि ये जो टेक्निक है उसकी प्योरिटी मेंटेन करने के लिए, ज्ञान की प्योरिटी मेंटेन करने के लिए लोगों को जो भी अपने हिसाब से जो भी दान करना है, डोनेट करना है, वो लोग कर सकते। तो अभी ये चलता कैसे है, क्योंकि रेंट तो कुछ है नहीं। तो हमारे पहले जो साधिकाएँ थे, सेविका और साधक, हमारे पहले जो बैच थी, उन लोगों ने जो डोनेट किया था, उन डोनेशन की वजह से हमें वो सब कुछ खाना और सब कुछ फैसिलिटीज़ हमें मिली। अभी हमारी नेक्स्ट जो लोग आएंगे उनको कुछ प्रॉब्लम ना हो, हमें उस हिसाब से और उस इंटेंशन से कि हमें जो मिला, अभी हमारे बाद वाले जो आए उनको भी वो मिले।
हमें इस इंटेंशन से वो डोनेट करना है, तो ये इस पैटर्न से चलता है, कुछ रेंट नहीं और एकदम प्योर इंटेंशन से। हमारे साथ वॉच के बारे में तो मैंने आपको बता दिया, बस डिजिटल वॉच लेके मत जाना, क्योंकि अगर डिजिटल वॉच लेके गए तो वो लोग ले लेंगे, राइट। देन क्लोथ्स में आप मतलब कंफर्टेबल क्लोथ कि आप कंटिन्यू बैठ पाए वैसे क्लोथ्स। मैं जीन्स लेके तो बिल्कुल भी नहीं गई थी, क्योंकि मुझे पता था जीन्स में मतलब बैठने में मैं उतनी कंफर्टेबल नहीं रहूँगी, तो मैं नॉर्मली ट्रैक एंड टी लेके ही गई थी। एंड देन और नाइट ड्रेस भी आप लेके जा सकते, मतलब वहाँ पे मेडिटेशन ही करना है तो आप कंफर्टेबली अपना पूरा फोकस मेडिटेशन में आप दे सको वैसे क्लोथ्स लेके जाना, राइट। देन नाश्ता तो नहीं नाश्ते की परमिशन वहाँ पे बिल्कुल नहीं है, क्योंकि वहाँ पे आपको देखो तीनों टाइम तो मिल ही रहा है, राइट। हाँ, वो एक है कि 5 बजे के बाद आपको 5:30 बजे के बाद आपको कुछ खाने को नहीं मिलेगा, तो हो सकता है कि ये क्वेश्चन उठे कि रात को भूख लगेगी तो 1-2 दिन ही आपको भूख लगेगी, उसके बाद आपका बॉडी ना वो चीज़ एडप्ट कर लेगा और आपको जनरली भूख नहीं लगेगी, क्योंकि मेडिटेशन मतलब फिज़िकल वर्क तो करना नहीं है, सिर्फ मेडिटेशन ही करना है, बैठे ही रहना है, तो भूख नहीं लगेगी आपको, तो नाश्ता आप नहीं ले जा सकते वहाँ पे। देन नॉर्मली डे टू डे यूज़ में ब्रश, साबुन वो हो गया, और बेडशीट अगर आपको ले जानी है तो वो आप ले जा सकते हो। हालांकि वहाँ पे अवेलेबल थी, मैं जूनागढ़ गई थी तो वहाँ पे अवेलेबल थी बेडशीट, बट स्टिल मैं तो मतलब अपनी बेडशीट लेके गई थी, तो ये चीज़ आप ले जा सकते हो, मतलब डेली लाइफ में आपको जो भी यूज़ होता है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन आ सकता है कि ओके ये तो सब तो ठीक है, बट हमें ये क्यों करना चाहिए, वाई वन शुड डू एंड व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ दिस साधना। तो इसके आंसर में मैं आपको बता सकती हूँ कि हम हमारी डेली लाइफ में इतना इतना खो जाते हैं कि हम सेल्फ अवेयर नहीं रहते, हमारे दिमाग में बहुत सारे थॉट्स आते हैं जिससे हम कंट्रोल नहीं कर पाते। ओवर थिंकिंग भी किसी का इश्यू हो सकता है। देन हम पास्ट में जीते हैं कि हमारे साथ ये हो गया वो हो गया, फिर मतलब पास्ट का एक्सपीरियंस अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है, इट कैन बी एनीथिंग, बट हम पास्ट में जीते हैं, या तो फ्यूचर की टेंशन रहती है कि ये करना बाकी है, वहाँ तक पहुँचना है, ये लेना है वो लेना है, तो प्रेजेंट को तो हम भूल ही जाते हैं, पास्ट और फ्यूचर के बारे में सोचते सोचते प्रेजेंट आज को हम भूल ही जाते हैं, आज का दिन हम प्रेजेंट में जीना ही भूल जाते हैं मेनली। तो विपासना इज ऑल अबाउट सी थिंग्स एज दे रियली आर, कि हमें सेल्फ अवेयर बनाती है ताकि हम खुद को जान पाए, खुद के इमोशंस को, खुद के थॉट्स को जान पाए विदाउट रिएक्टिंग टू देम। हमें फील हो रहा है कि अभी ये थॉट आया तो अभी हमें क्या करना है, ये टेक्निक आपको सिखाएगी, पर मैं छोटा सा ओवरव्यू दे रही हूँ कि हम मेडिटेशन कर रहे हैं, जनरली हमें थॉट आया, पास्ट का हो सकता है, प्रेजेंट का हो सकता है, इट कैन बी एनीथिंग, थॉट आया, अभी हमें क्या करना है, उस थॉट के ऊपर रिएक्ट नहीं करना है, हमें सिर्फ देखना है कि ये थॉट आया, अभी वो थॉट को महसूस करना है कि वो थॉट की वजह से हमारे बॉडी में कौन से भाव, गुस्सा आ रहा है कि मोह, लालच जग रही है, वैसे जो इमोशंस है वो हमें फील करने हैं विदाउट
reacting to them. तो इट्स मेनली अबाउट कि हम हमारे थॉट के बारे में अवेयर हो रहे हैं, हम हमारे सेंसेशंस के बारे में अवेयर हो रहे हैं, हम हमारे इमोशंस के बारे में अवेयर हो रहे हैं कि एक्चुअली माइंड कैसे वर्क कर रहा है. इट्स ऑल अबाउट बीइंग अवेयर अबाउट आवर सेल्फ मेनली. तो ये सब चीज़ों का कारण क्या हुआ? हमारा मन, हमारा माइंड. बस ये टेक्निक हमें ये भी सिखाती है कि हम हमारे मन को कैसे कंट्रोल करें, क्योंकि हमने सुना तो है कि मन को कंट्रोल करो, अपने माइंड को कंट्रोल करो. हम हमारे मन के मालिक हैं, बट ओके हमें पता तो है, बट हम कैसे करें? हमारे पास टेक्निक नहीं है. तो विपाशना हमें वो टेक्निक सिखाती है. विपाशना इज़ ऑल अबाउट दैट. तो जनरली ये सारी चीज़ों की वजह से आपको ये मेडिटेशन टेक्निक जो है वो उसका एक्सपीरियंस आपको करना चाहिए. तो ये क्वेश्चंस अगर आपके मन में है तो ये क्वेश्चन का आंसर भी मैंने दे दिया कि आपको विपाशना क्यों करना चाहिए. ओके, टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं जनरली आपको बताऊं तो अगर आप ये टेक्निक अगर आप ये मेडिटेशन टेक्निक को सीखना चाहते हो और आप मेडिटेशन सेंटर जा रहे हो तो कुछ भी एक्सपेक्टेशंस अपने मन में लेके मत जाना कि आपको ये बेनिफिट होगा, ये बेनिफिट होगा. आप न्यूट्रल माइंड के साथ जाना विदाउट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग. ओके, क्योंकि अगर मैं आगे अपना भी एक्सपीरियंस शेयर करूँगी, बट अगर आप जा रहे हो तो ये सारी चीज़ें मन में लेके मत जाना कि इसको तो ये एक्सपीरियंस हुआ था तो मुझे भी ये होगा. नहीं, सबका बॉडी डिफरेंट है, सबके माइंड स्टेट भी डिफरेंट है. आप मेडिटेशन सेंटर जा रहे हो, आप अपने कौन से माइंड स्टेट के साथ जा रहे हो? आप नॉर्मल हो, आप स्ट्रेस में हो, आपके ऊपर करियर का प्रेशर है, इट कैन बी एनीथिंग. तो अभी चेंजेस जो हमारे साथ होगा वो भी डिफरेंट ही होगा. सबका एक्सपीरियंस अलग अलग है, राइट? तो आप एकदम न्यूट्रल माइंड के साथ जाना. एंड विपाशना इज़ ऑल अबाउट सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू सेल्फ ऑब्जर्वेशन. हमें टेक्निक तो मिल रही है, अभी वो टेक्निक को हमें कैसे यूज़ करना है, किस तरह से यूज़ करना है, वो हमारे ऊपर है. हम जितना खुद को जानेंगे उतना हमारे अंदर भी चेंज आएगा. विपाशना हमें सेल्फ ऑब्जर्वेशन भी सिखाती है. हमारे ब्रीथिंग, हमें ब्रीथ को कंट्रोल नहीं करना है, हमें सिर्फ ब्रीथ को ऑब्जर्व करना है, उसको फील करना है. हमें सेंसेशंस जो फीलिंग्स अंदर हो रही है उसके ऊपर भी कंट्रोल नहीं करना है, हमें जस्ट उसको फील करना है. ओके, विपाशना इज़ टू सी थिंग्स एज दे रियली आर. हमें कुछ भी इमेजिन नहीं करना है कि ये यहाँ पे ये फील होगा, यहाँ पे वो फील होगा. नहीं, जो हो रहा है, जैसे हो रहा है, जिस तरह से हो रहा है, हमें बस सिर्फ उसको उसी हिसाब से देखना है विदाउट रिएक्टिंग टू देम. ओके, इट्स लाइक दैट. तरह से बेनिफिट्स हो सकते हैं. तो विपाशना हमें सेल्फ ऑब्जर्वेशन तो सिखाता ही है, खुद को ऑब्जर्व करना, खुद के बारे में जानना. इसके साथ ही साथ एंजाइटी, स्ट्रेस उसको डिक्रीज भी करता है. विपाशना हमें इनर पीस हमारी डेवलप होती है विपाशना से, एंड हमें मेंटल क्लैरिटी भी मिलती है. तो ये दोनों की वजह से हमारा जो स्ट्रेस है, जो एंजाइटी है, वो लेवल डाउन होता है. तो अगर हम मेनली देखें तो हमारी इनर पीस डेवलप होती है, देन माइंड में क्लैरिटी भी आती है क्योंकि स्ट्रेस कम हो जाता है, एंजाइटी कम हो जाती है. दिस आर द बेनिफिट्स. बट अगेन मैं बोल रही हूँ कि कुछ एक्सपेक्टेशंस लेके मत आना, क्योंकि हो सकता है कि 10 दिन के बाद आप जो एक्सपेक्टेशंस लेके आए थे
आपको वैसा ही एक्सपीरियंस हो, उससे डिफरेंट भी हो सकता है. इट कैन बी एनीथिंग. तो इट्स लाइक दैट. 10 दिन का पूरा कोर्स था. मैं एक्चुअली एक्साइटेड थी ये करने के लिए, क्योंकि मैंने रिव्यूज़ मुझे पता थे, तो गई तो थी एकदम कॉन्फिडेंस से कि हाँ चलो करेंगे. एक्साइटमेंट होती है ना, क्योंकि मैं पहली बार कर रही थी. मतलब मुझे मेडिटेशन पता है, बट हम मेडिटेशन कैसे करते हैं कि हमने बस ऐसे ब्रीथिंग ली और मन में एक आकृति और कोई मंत्र के ऊपर हमने मेडिटेशन करना स्टार्ट कर दिया. विपाशना इज़ नॉट दैट. विपाशना एक अलग ही टेक्निक है. तो पहले वाले मेडिटेशन से तो डिफरेंट ही हुआ. अभी मैं उसमें डिटेल में नहीं जा रही, क्योंकि वो आप करोगे तो आपको एक्सपीरियंस होगा, आप फील करोगे तो आपको पता चल जाएगा. तो मैं तो मतलब पहला दिन मेरा थोड़ा सा कठिन था, क्योंकि मेरी बॉडी मतलब ऑब्वियसली कि एडप्ट करने में टाइम लगता है. तो स्टार्टिंग के 3-4 दिन जो थे वो मुझे एडप्ट करने में ही टाइम लगा. सबसे हार्ड चीज़ पता है क्या थी? ओके, हमें साइलेंस फॉलो करना है, वो तो हम कर लेते हैं. खाना उतना मतलब खाने में उतनी प्रॉब्लम नहीं होती, अच्छा ही होता है. सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम वहाँ पे आती है 12 घंटे बैठना. मतलब हम ऐसे पलाठी और पाल्टी मार के बैठते, चेयर पे नहीं हम बैठते, क्योंकि चेयर पे जनरली वो बैठते जो नीचे नहीं बैठ पाते बस, तो उनको चेयर मिलती है. जो ओल्ड एज है उनको बैक में वो सपोर्टिंग सीट भी मिलती है, कुशन भी मिलता है बैक पे, बट वो भी तब मिलता है जब आपको ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही है. जनरली जो साधक होते हैं उनको एक गादी मिलती है, वो गादी के ऊपर ही बैठना होता है, पाल्टी ऐसे मार के. तो वहाँ पे प्रॉब्लम हुई थी, क्योंकि आपका बॉडी उस हिसाब से नॉर्मल है ही नहीं. नॉर्मली हम वैसे चलो 1 घंटा बैठ लिया, 12 घंटे हम कहाँ बैठते हैं वैसे. तो वो एडप्ट करने में टाइम लगता है. वो हार्ड था कि ऐसे बैठा नहीं जा रहा वैसे, और हमें बैठ जाते तो हमारा बॉडी मेंटेन हो जाता है कि हाँ चलो बॉडी को सेटल हो गया. यहाँ हम फोकस कैसे करें मेडिटेशन पे, ब्रीथिंग पे मेनली. स्टार्टिंग में तो वो ब्रीथिंग की टेक्निक ही आती है, तो हम ब्रीथिंग पे फोकस कैसे करें. जैसे ही हम ब्रीथिंग पे फोकस करते हैं, कुछ ना कुछ थॉट्स चले ही जा रहे, फोकस ही नहीं हो रहा. तो स्टार्टिंग के 1-2 दिन तो बहुत ही प्रॉब्लम हुई थी, बैठा ही नहीं जा रहा था और फोकस भी नहीं हो रहा था वैसे. बट धीरे धीरे मन हमारा उस चीज़ में ढल ही जाता है कि अभी यही करना है वैसे. क्योंकि अगर एक बार आप वहाँ पे गए तो वहाँ पे यू टर्न नहीं है. आप अगर 3-4 दिन आपको लगा कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा, घर जाना है, तो आप घर नहीं जा सकते. आपको पूरा कोर्स कंप्लीट ही करना है. हाँ, अगर कोई सीरियस प्रॉब्लम है, फिज़िकली सीरियस कोई प्रॉब्लम हो गई या कोई XYZ रीज़न जो बहुत ही ज़्यादा सीरियस है, तो आपको घर जाने की परमिशन देते हैं, अदरवाइज़ आपको परमिशन नहीं मिलती. तो आपको 10 दिन का कोर्स कंप्लीट करना है. तो स्टार्टिंग के 1-2 दिन तो बहुत प्रॉब्लम हुई थी मुझे, वो क्योंकि बैठने में भी प्रॉब्लम हो रही थी और थॉट्स भी आ रहे थे बहुत सारे. तो यही पार्ट हार्ड है. बस यहाँ पे ही हमें कंट्रोल करना है. अगर यहाँ पे जीत गए तो फिर सब इजी है, सब आसान है.
तो बस मेरा तो यही था कि 3-4 दिन मुझे प्रॉब्लम हुई। वैसे छठे दिन से तो एकदम मेरी गाड़ी पाटे पे चढ़ गई। छठे दिन से मुझे मतलब बैक पेन हो रहा था 3-4 दिन तक। बैक पेन भी हो रहा था और ये पैर भी दुख रहे थे, क्योंकि आपको कंटिन्यूसली 1 घंटे बिना हाथ पैर हिलाए आपको बैठना है। तो हम आधे घंटे तक तो बैठ जाते, बट पूरा 1 घंटा तो फिर बैक पेन भी स्टार्ट हो जाता और पैर भी दुखने लगते। तो बस ये था। पर मैंने बताया ना कि आप प्रैक्टिस करोगे ना तो 3-4 दिन में आप सेट हो ही जाओगे। आपका बॉडी वो चीज़ एडप्ट कर लेगा कि हाँ यही करना है, ऐसे ही करना है, तो अभी करना ही पड़ेगा वैसे। तो 5th या 6th डे से तो मतलब एकदम मैं सेट हो गई थी, फिज़िकली मेंटली थी। तो बस ये था। और जो भी टेक्निक है वो हमें स्टेप बाय स्टेप बताई जाती है, तो बस हमें वैसे ही करना है। एंड लास्ट में तो 9 दिन का तो मौन होता है, मौन व्रत। 10वें दिन हमें परमिशन देते हैं बोलने की। 10वें दिन मैत्र भावना सेशन होता है, जहाँ पे हमें मैत्र भावना यानी कि फ्रेंडशिप सिखाई जाती है। क्योंकि 9 दिन तो हमने पूरा रूल फॉलो किया था साइलेंस का। अभी 10वें दिन जो वो रूल होता है वो बस वो ख़त्म हो गया। अभी हमें परमिशन दी जाती है बोलने की, बातचीत करने की। तो वो मैत्र भावना का सेशन ख़त्म होने के बाद सुबह 10 बजे के बाद हम जनरली बातचीत कर सकते हैं। तो बस वो सेशन ख़त्म होने के बाद हम मतलब मैं सबसे मिली, क्योंकि 9 दिन तक तो किसी से बात नहीं की थी और मैं अकेली ही गई थी। मेरे कोई साथ मतलब कोई मेरी फ्रेंड या फैमिली में से कोई भी नहीं था, मैं अकेली ही गई थी। तो बहुत सारे नए लोग थे, तो सबके साथ बातचीत हुई, सबका इंट्रोडक्शन हुआ एंड ऑल। फिर हम सब ने एक दूसरे को अपने एक्सपीरियंस शेयर किए एंड फिर तो मतलब सब एक साथ ऐसे मिक्स हो गए थे। तो बहुत ही अच्छा लगा था कि सब एक साथ बैठे हुए हैं रात को, क्योंकि रात को मतलब वो शेड्यूल तो पूरा वही रहता है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि बाकी के आगे के 9 दिन हमने बात नहीं की, हमने रूल फॉलो किया था। अभी 10वें दिन लास्ट को हमें बात करने की परमिशन है। बाकी रूटीन तो वही है जो मैंने आपको बताया, 10वें दिन भी सेम रूटीन। तो फिर हम 9 बजे के बाद सब ग्रुप में बैठे थे और बातचीत कर रहे थे, एक दूसरे को अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे थे। तो बहुत मज़ा आया था, क्योंकि नई चीज़ें हमें जानने को मिलती है एक दूसरे के बारे में। ये था मेरा पूरा एक्सपीरियंस। अभी बोलने में जितना इजी है उतना इजी था नहीं, क्योंकि जब आप फील करते हो ना तब आपको पता चलता है। बोलने में तो बहुत इजी है, आप सुन भी लोगे। मैंने जितना इजीली बोला ना, आप उतना आपको लगेगा कि हाँ चलो, बट जब करने पे आते हैं ना तब पता चलता है कि उतना इजी नहीं है। बट अगर मैं बोलूँ कि क्या ये विपासना करना चाहिए, तो आंसर रहेगा कि 100%। एटलीस्ट वंस इन अ लाइफ तो हर इंसान को मेडिटेशन की ये टेक्निक का एक्सपीरियंस करना ही चाहिए। मेडिटेशन मतलब विपासना करना ही चाहिए एक बार, क्योंकि आपको चलो पता तो चल गया कि ओके ये ऐसा है, ये रूल फॉलो करने हैं, ये चेंजेस हमारे लाइफ में आते हैं। बट जब तक आप एक्सपीरियंस नहीं करोगे ना तब तक आपको पता नहीं चलेगा। एक बार आपने एक्सपीरियंस कर लिया तो इसके अभी 2 पहलू हो सकते हैं। पहला ये कि आपने अपने 10 दिन दिए, चलो इनकेस के आपको ये बहुत ही कम चांसेस है, बट अगर आपको अच्छा नहीं लगा तो वो 10 दिन आपने इन्वेस्ट किए थे कुछ चीज़ को सीखने के लिए, कुछ एक्सपीरियंस करने के लिए, तो नेक्स्ट टाइम आपको वो नहीं करना पड़ेगा। अभी सेकंड, जो मोस्टली सबको एक्सपीरियंस होता है, 10 दिन आपने अपने इन्वेस्ट किए ये टेक्निक को सीखने में। अभी क्या होगा, 10 दिन टेक्निक सीखने के बाद जो आपको एक्सपीरियंस होगा ना,
आपको मन होगा कि आप दूसरी बार भी ये टेक्निक और दूसरी बार भी कोई मेडिटेशन सेंटर आप ज्वाइन करो। और ये मेरे साथ भी हुआ है। फर्स्ट डे को मैंने सोचा कि ये लास्ट एक्सपीरियंस होगा मेरा, बट 6th डे को ये जो मेरा परसेप्शन था वो चेंज हो गया। एंड अभी लग रहा है कि हाँ, अगर अगेन नेक्स्ट टाइम जब कुछ ऐसे ब्रेक मिलेगा तो डेफिनेटली मैं कोई मेडिटेशन सेंटर ज्वाइन करूँगी। तो ये था मेरा एक्सपीरियंस। जब तक आप ट्राई नहीं करोगे तब तक आपको पता नहीं चलेगा। तो डेफिनेटली सबको एटलीस्ट एक बार तो ये एक्सपीरियंस करना ही चाहिए। हाँ जी, तो मैंने विपाशना मेडिटेशन के बारे में आपको डिटेल में सब कुछ बताया। अगर ऑलमोस्ट तो सब मैंने आपको बता दिया। अगर कहीं पे कुछ मैंने मिस कर दिया हो तो आई एम सॉरी अबाउट दैट। अदरवाइज़ तो बाकी मैंने आपको सब कुछ बता दिया है। अगर फिर भी आपको कुछ क्वेश्चंस हो, डाउट्स हो, तो आप कमेंट सेक्शन में बिल्कुल कमेंट कर सकते हो। मैं आपको वहाँ पे आंसर दे दूँगी। तो ये था मेरा पूरा एक्सपीरियंस और विपाशना मेडिटेशन की सारी इन्फॉर्मेशन। तो वीडियो और व्लॉग कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बिल्कुल बताइए, ठीक है। और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है वो भी कर दीजिए और लाइक भी कर दीजिए वीडियो को। मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय बाय।